स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज जो टॉपिक कर रहे हैं फैक्टराइजेशन कर रहे हैं क्लास 8th, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, कोई सा भी बोर्ड हो, ये उसके लिए बेनिफिशियल है और कौन सी भी बुक हो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। ऑलरेडी मैंने वन जो है वीडियो कर रखा है इसका फैक्टराइजेशन का, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देखो। आफ्टर दैट आप इस पे मूव ऑन करो। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। अगर आप किसी टर्म्स को ग्रुप में करते हो तो उसके फैक्टर कैसे निकालेंगे। बेसिकली इसमें जो मेन थीम वही रहेगा फैक्टराइजेशन, कि फैक्टराइजेशन निकालना कैसे है, फैक्टर कैसे निकालने हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। एक्स स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पे प्लस डालो, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखो यहाँ पे चार टर्म्स हैं, 1 2 3 और 4। तो अब क्या करेंगे, इसमें से ग्रुपिंग करेंगे। ये ग्रुप कर दिया। आपने पेपर में ऐसे मार्क नहीं करके आना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे हमने इसको कंबाइन किया और ये दो टर्म को कंबाइन किया। तो अब ये देखो कि अगर मैं कंबाइन कर रही हूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है और यहाँ पे y है। तो अब देखो इन दोनों टर्म में से कौन सी चीज़ कॉमन निकलेगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ के 2 पावर है, यहाँ पे 1, तो दैट मीन x कॉमन निकला। तो यहाँ पे x प्लस वाई लेफ्ट रहा। ठीक है। अब देखो इन दोनों टर्म में से कोई कॉमन नहीं आ रहा, बट माइनस कॉमन आ रहा है, तो आप बाहर लिख दोगे माइनस और यहाँ पे इसकी जगह पे आएगा 1। तो साथ में x, जब आपने माइनस कॉमन निकाल लिया तो अंदर जो है y प्लस का आएगा। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली है फैक्टराइजेशन में, कि यहाँ पे दोनों साइड, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यहाँ पे दोनों सेम फैक्टर होने चाहिए। अगर आपने इस तरफ x प्लस वाई लिखा है तो दूसरी तरफ भी x प्लस वाई ही होना चाहिए। अगर ऐसे हो जाता है x प्लस वाई, दूसरी तरफ आप ये लिख देते हो, दिस इज रॉन्ग, ये वाला सही है। दोनों के फैक्टर सेम होने चाहिए, तब आपकी फैक्टराइजेशन सही मानी जाती है। अब देखो ये तो कॉमन पार्ट है, दोनों टर्म में आ रहा है। ये देखो मैं लिख रही हूँ, ये कॉमन पार्ट है, तो मैंने पहले कॉमन पार्ट लिख लिया बाहर। तो अब जो लेफ्ट है उसको लिखो। ये वाला लेफ्ट है x, यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे -1 है, तो इसको ये 1 लिख दिया। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, होप सो कि आपको क्लियर होगा। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, आप कॉपी पेन लेके बैठो और साथ में क्वेश्चन करो। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अपने क्वेश्चन शेयर करो, मैं सॉल्व करके दूंगी। -5y प्लस 5z, आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी पहली वीडियो में हम बता चुके हैं, मैं दोबारा बता रही हूँ जो नए बच्चे हैं उनके लिए, कि आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और अगर आपको कोई डाउट्स हैं आप अपने क्वेश्चन भेजो, मैं सॉल्व करके दूंगी आपको। अब देखो यहाँ पे भी इसको, क्योंकि ये टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ टर्म, तो मैं यहाँ पे इसको ग्रुप कर रही हूँ, ये वाला है और इसको इसके साथ। ठीक है, ये दोनों की ग्रुपिंग हो रही है। पेपर में आपको ऐसे मार्क नहीं करना, बट आप सिर्फ ध्यान रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यू विल नोटिस दैट कि छोटी वाली पावर बाहर आएगी। तो ये मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पे y बाहर आया और अंदर बचेगा यहाँ पे, क्योंकि जो कॉमन निकाला है उसको इस टर्म से डिवाइड कर दो। y स्क्वायर को y से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ओनली y बचेगा। यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो आप माइनस कर दो, तो आपके पास मतलब इसकी पावर 1 रहेगी। दैट मीन y और y स्क्वायर आपस में कट गया, तो ओनली गेट 1। तो यहाँ पे लिखेंगे y। अब इसी तरह yz है, yz डिवाइड बाय y, तो y इज कैंसल, z इज ओनली आंसर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमें ये वाला फैक्टर सेम चाहिए। पहले तो देखो यहाँ पे 5 जो है कॉमन है, तो मैंने माइनस लिखा और यहाँ से 5 बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे जब आप -5 को -5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आया, यहाँ पे y, तो आप यहाँ पे y लिख दोगे।
अब इसी तरह इसको लो, ये प्लस का है 5z, तो इसको जब आप -5 से डिवाइड करोगे 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लेफ्ट बचा -z। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ, जिनका बेस नहीं क्लियर है वो इसको ध्यान से करो, ताकि आपको जो है क्वेश्चन समझ आए कि कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हायर क्लासेस में आपको जो जैसे 9th-10th में बहुत हेल्पफुल होगा। अब देखो यहाँ पे मैं पहले कॉमन फैक्टर बाहर लिखूंगी y माइनस जेड, और यहाँ पे y माइनस 5। लास्ट टाइम हमने किया है कि ये जो लेफ्ट बचता है उसको बाद में लिखते हैं। दिस इज द आंसर। अब देखो थर्ड है 5xy प्लस 7y माइनस 5y स्क्वेयर माइनस 7x, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि पहली दो टर्म ही हो, दैट इज़ ए अंडरस्टैंडिंग कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। मान लो कि मैंने यही ले लेती है, अगर 5xy प्लस 7y माइनस 5y स्क्वेयर माइनस 7x, तो अगर मैं इसको करती तो यहाँ से y कॉमन आया तो ये बन गया 5x प्लस 7, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इसको करूँ तो खुद देखो कि यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, तो दैट मीन कि ये सीधी तरीके से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको सेकंड कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने जब इसको सेम उठाया, क्वेश्चन को करना शुरू कर दिया, इनकी ग्रुपिंग कर दी, तो मैंने देखा यहाँ पे 1 है 1, तो y बाहर आ गया, अंदर सिर्फ लेफ्ट बचेगा 5x प्लस 7। अब बारी अगली, अब यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ माइनस कॉमन है, तो मतलब मैंने लिख दिया 5y स्क्वेयर प्लस 7x। अब आप खुद देखो यहाँ पे 5x प्लस 7 है, यहाँ पे 5y स्क्वेयर प्लस 7 है, तो दैट मीन यहाँ पे ये वाले फैक्टर जो कॉमन फैक्टर जिनको बोलते हैं ये कॉमन नहीं है। तो ये अगर कॉमन नहीं है तो दैट मीन ये फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम किसको कैसे करें। अब देखो मैंने क्या किया, ले ली यही 4 टर्म्स है, जो 4 टर्म आपको गिवन है, मैंने इसको लिया और इसको लिया। मैंने लिखा 5xy माइनस 7x माइनस 5y स्क्वेयर प्लस 7y। अब देखो कुछ कुछ आपको समझ आ गया। यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो कॉमन फैक्टर मिल गया, x बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जो है आप 5xy को x से डिवाइड करोगे, x कैंसिल, तो 5y बचेगा। अब माइनस 7x को जब आप x से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास ओनली माइनस 7 बचेगा। इसी तरह अब इसको निकाल लेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दैट मीन जब माइनस प्लस वाली सिचुएशन आती है तो हमेशा माइनस बाहर लिखा जाता है। तो अब देखो यहाँ से y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, y। अब माइनस 5y को y स्क्वेयर को जब आप y के साथ करोगे तो ये यहाँ पे कैंसिल होके सिर्फ y मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो ये वाली पावर जब जाके ऊपर माइनस होगी तो ये वाला जो है y ही बचेगा। मैंने यहाँ पे लिखा 5y, ठीक है। अब 7y को जब आप डिवाइड करोगे माइनस y से, y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे माइनस 7, ठीक है, ये वाली कंडीशन लग गई। अब देखो कॉमन फैक्टर ऑब्जर्व करो, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर बोथ आर कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर अगर ये फैक्टर सेम आ रहे हैं तो आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो सही है, अदरवाइज गलत है। तो मैंने लिखा 5y माइनस 7, ये लिखा। अब यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस y, तो इनको बाद में लिख दो, आपका आंसर, ठीक है। ये जजमेंट के थ्रू होगा, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। अगर आपने फैक्टराइजेशन अच्छी तरह किया है जो मैंने करवाया है तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है जी। आगे करते हैं, ट्राई करो, मेरे साथ कॉपी करो क्वेश्चन। 5p स्क्वेयर, तभी मैं कह रही हूँ कॉपी पेन लेके बैठो, ज़्यादा समझ आएगा। तो माइनस 10p प्लस 16q, ठीक है। अब इसको अरेंज करना है। अब देखो मैंने क्या किया, इसको और इसको अरेंज कर दिया। 5p स्क्वेयर माइनस 10p
ये आ गया। यहाँ पे ये लिखा मैंने कि 16Q माइनस 8PQ, ठीक है। अब ये ग्रुपिंग हो गई इनकी और इसकी ग्रुपिंग इसके साथ हो गई। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है लगाओ, नहीं लगाना तो छोड़ सकते हो। यहाँ पे देखो, पहले तो मैंने देखा 5 और यहाँ देखा 10, तो दैट मीन 5 से डिवाइड हो जाता है और 5 जो है 10 से भी डिवाइड होता है, तो दैट मीन एक फैक्टर आ गया 5। अब अगली बारी इसकी p² की और यहाँ पे पावर 1। अब देखो छोटी वाली पावर कौन सी है, p1, तो p बाहर आ गया, तो अंदर देखो अब बचा 5p² अपॉन 5p, 5 से 5 कैंसिल, p से p कैंसिल, तो यहाँ पे आया p। अब माइनस 10p डिवाइड बाय 5p, तो p से p कैंसिल, दिस इज 2, तो p माइनस 2। अब इसी तरह इसमें से देखो 16 और 8 है, तो इसका मतलब 8 कॉमन निकल सकता है, 8 से भी डिवाइड हो जाता है, 16 से भी हो जाता है। जब हमने 16Q को 18 से डिवाइड किया, इसको ऐसे लिखो, तो मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ। मैंने पहले 8PQ किया प्लस 16Q, ठीक है। अब देखो 8 से भी डिवाइड हो जाता है, 16 से भी डिवाइड हो जाता है, तो दैट मीन एक फैक्टर तो हमें मिल गया 8। अब साइन देखने हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, मैंने आपको पहले ही बोला है जब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो तो ऑलवेज माइनस बाहर आएगा, और यहाँ पे 8 आ गया। अब यहाँ पे p की पावर 1 है, यहाँ तो p नहीं है, तो इसलिए इसका तो कोई फैक्टर आएगा नहीं। अब देखो q की पावर 1, q की पावर 1, तो दैट मीन q बाहर आ गया। तो अब इसको जो है आप लिख सकते हो -8PQ को जब आपने -8Q से डिवाइड किया, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, Q से Q कैंसिल, ओनली लेफ्ट P, तो आप यहाँ पे लिखोगे P। अब प्लस 16Q है डिवाइड बाय -8Q, Q से Q कैंसिल और यहाँ पे 2, तो दैट मीन -2Q, 2 -2, ठीक है जी। अब देखो ये फैक्टर सेम आने चाहिए थे, फैक्टर सेम आ गए, दैट मीन हमारा क्वेश्चन डन है। p-2 लिखेंगे कॉमन फैक्टर और 5p - 8q, ठीक है। मैं इसलिए सारे स्टेप करके दिखा रही हूँ, जिनके बेस नहीं क्लियर है वो मेरे साथ साथ करो और बेसिक अपने क्लियर करो, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन हो गया। आगे देखो a² b ab² प्लस 3a - 3b। अब देखो मैंने इनकी ग्रुपिंग करी, यहाँ पे देखो a², यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे b की पावर 1, यहाँ पे b², तो मैंने पहले फैक्टर कौन सा निकला a, क्योंकि a की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो स्मॉल पावर बाहर आती है, तो a बार आ गया। अब b की पावर 1 है, b की पावर 2 है, तो स्मॉलर पावर कौन सी है, b की पावर 1, तो दैट मीन b लिखेंगे। 1 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, आप ओनली b लिख सकते हो, ठीक है। p की पावर 1 दैट मीन b, ठीक है। तो अब a² p अपॉन ab, a से a कैंसिल किया, एक a बच गया, b से b कैंसिल किया, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे लिखा a। अब इसी तरह ab² अपॉन ab, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो आपके पास बचा -b। अब इसी तरह यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3a - b, तो आपके पास आ गया ab प्लस 3। पहले कॉमन फैक्टर लिखना है तो कॉमन लिख लो, a - b कॉमन फैक्टर आ गया, और साथ में जो लेफ्ट बचा ab प्लस 3। दिस इज द आंसर। होप सो कि आपने इसको कॉपी पे नोट डाउन किया होगा। आप मेरे साथ साथ करोगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। आप अब अगला क्वेश्चन करते हैं। x³ 3x² प्लस x -3। अब मैंने इसको लिया और इसको जो है कंबाइन कर दिया, इनके फैक्टर, तो यहाँ से देखो x की पावर क्यूब है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो डिजिट तो यहाँ पे 1 है, जब कुछ नहीं दिया होता तो 1 होता है, और यहाँ पे 3 है। अब देखो जो छोटी पावर है x², इसको मैंने कॉमन निकाल दिया।
अब एक्स क्यूब को जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो दैट मीन ये वाली 2 की पावर इसमें से माइनस होएगी, ऊपर जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल अगर पढ़ा है तो आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है अगर 3 में से 2 माइनस किया तो 1, दैट मीन एक्स की पावर 1 बची, तो दैट मीन एक्स, यहाँ पे लिखेंगे एक्स। ठीक है, अब -3x² डिवाइड बाय x², तो दिस इज -3। अब इन दोनों में से देखो 1 और यहाँ पे x -3, तो नो फैक्टर सेम है, कॉमन है, तो आप पहले कॉमन फैक्टर लिख लो और यहाँ पे x² + 1 आंसर 7। अगला क्वेश्चन देखो, 6xy² -3xy -10y + 5। अब देखो इसमें देखो, अगर मैं ये सीधा ही ले लेती हूँ, ध्यान देना है, सीधा क्यों लेना है वो आपको सामने क्वेश्चन बता देगा। अब देखो 6xy² और मैं अगर 3xy लिया, आप ऐसे जज करो पहले इसको। अगर आप ये दोनों ही लेते हो तो देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है। तो देखते हैं कि इसमें कैसे कॉमन निकलता है। अगर मैं यहाँ से दिया है 10, यहाँ पे 3, ठीक है। अब ये देखो पहले तो ये 3 से 3 डिवाइड हो गया, यहाँ पे 2 आया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 3 आ गया, x बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे y बाहर आएगा, यहाँ पे y की पावर 1 है। तो अब 3xy को जब आप इससे डिवाइड करोगे, यहाँ पे 2 आया, ये कट गया, और यहाँ पे आपके पास आया 2y -3xy को 3xy से करोगे तो -1, ठीक है जी। अब इसको करते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 to the 10, हाँ वो सीधा हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पे सीधा कर सकते। तो यहाँ पे देखो क्या फैक्टर आया, 3xy। पहले चेक कर लेना, अगर सीधा आ रहा है तो आप कर देना, नहीं तो आप इसको ग्रुपिंग करके चेक कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी मेथड बताया। 3xy यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा, यहाँ पे 2y -1। अब माइनस प्लस है तो दैट मीन माइनस बाहर आएगा, यहाँ से 5 कॉमन आएगा क्योंकि 5 10 से भी डिवाइड हो रहा है। अब तो आपको समझ आ गया होगा, मैं अब डायरेक्ट लगाऊंगी, अब खुद करो। तो यहाँ पे 2y आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको -5 से किया तो माइनस भी कट गया। अब यहाँ पे इसको करोगे तो 5 को जब आप -5 से करोगे तो -1 बचेगा। 3xy -5 2y -1, दिस इज द आंसर, ठीक है जी। होप सो कि आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या करवा रही हूँ, ठीक है। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, क्योंकि नोट डाउन करने से ही आपको आएंगे क्वेश्चन। अब देखो 3axy, मेरे साथ साथ करो क्वेश्चन। 8b + 4bx, ठीक है। अब देखो इसको अगर अरेंज करूँ तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 1 है। x अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल लूँ, 3a, तो 3ax को जब आपने 3a से डिवाइड किया आपके पास x बचा। यहाँ पे 6ay को जब आपने 3a से डिवाइड किया, a से a कैंसिल, दिस इज 2y, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो यहाँ पे माइनस और प्लस है तो बाहर हमेशा माइनस आएगा। अब यहाँ से 4, यहाँ पे देखो b की पावर 1 b की पावर 1, ये बाहर आएगा, यहाँ पे आया 4b। अब देखो आप जब 8by को डिवाइड करोगे -4 से, माइनस कैंसिल, तो b से b कैंसिल, यहाँ पे बचा 2y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे +4bx, 4bx
डिवाइड बाय 4b माइनस, तो ये कट गया, तो यहाँ पे आया -x, यहाँ पे कितना आया -x। अब खुद देखो यहाँ पे ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मैंने पहले ही बोला था कि ग्रुपिंग ध्यान से करो, ठीक है। अगर नहीं है तो अब देखो यहाँ पे फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा। अब यहाँ पे 2y पहले लिखा है, x बाद में लिखा है, तो मैं क्या करूँगी, इनमें से माइनस कॉमन निकाल के बाहर लिख दूँगी। तो जब बाहर ऑलरेडी माइनस बैठा है और इसमें से भी माइनस निकाल लोगे तो ये वाला माइनस और इसका माइनस बैलेंस होके माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। जब दो माइनस इकट्ठे होते हैं तो प्लस हो जाते हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3a x माइनस वाई 2y, और यहाँ पे क्योंकि इसमें से एक माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पे माइनस बाहर लाए तो ये 4b हो गया। और इसका मेन मकसद था फैक्टर को इक्वल करना। माइनस इसलिए कॉमन निकाला जाता है ताकि आपके फैक्टर जो है कॉमन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो 2y जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे 2y जो है सेकंड पोजीशन पे है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया। जब बाहर माइनस कॉमन निकाला तो ये वाला माइनस इसमें प्लस हो गया, तो आपके पास आ गया 3a प्लस 4b लिखा मैंने, पहले मैंने इसको लिख दिया, तो उसके बाद कॉमन फैक्टर लिख दो। पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आप किस तरह चलते हो, क्योंकि हर कोई जो है अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन करता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे है 2a माइनस 4b माइनस XA प्लस 2bx, ठीक है। अब इसको करते हैं, यहाँ से जो है 2 बाहर निकलेगा, मैंने इनकी ग्रुपिंग करी, तो यहाँ से अगर मैं 2 निकालती हूँ तो यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे बचेगा 2b, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से x बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ से x बाहर निकला और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास a और यहाँ पे -2b, ठीक है, -2b, क्लियर। अब इसको करोगे तो आपके पास आ गया 2 - x पहले लिख दिया और कॉमन फैक्टर बाद में लिख दिया, दिस इज द आंसर, ओके जी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10, 5pH माइनस 10qk प्लस 2rpH माइनस 4qrk, इनका कॉम्बिनेशन बनाओ, ग्रुपिंग करो इनकी। अब देखो यहाँ से p, यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से सिर्फ 5 कॉमन मिल रहा है आपको, मैंने लिखा 5 बाहर लिख दिया, 5 को इससे डिवाइड किया तो आपके पास आया pH और यहाँ पे बचेगा 2qk, ठीक है, 2qk। अब यहाँ से जो है प्लस माइनस है तो मैंने यहाँ से पहले देखो क्या है, r कॉमन है, इसकी पावर 1 है, इसको बाहर निकाल दिया और 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 2r, तो ये बन गया pH माइनस यहाँ पे 4qrk डिवाइड बाय 2r, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2qk बचेगा, तो आपके पास pH माइनस 2qk और साथ में 5 + 2r, ये आंसर आएगा, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन और देखो, मैं 12 तक कराऊंगी, अगर बाकी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को जो है, बेसिकली ये मैंने क्वेश्चन ML अग्रवाल से लिए हैं, अगर आपको आगे कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे अपने क्वेश्चन सेंड करो, मैं आपकी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, आपको आंसर आ जाएंगे आपको, ठीक है, उसमें सेंड कर देंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है x² XA + 2b, अब थोड़ा सा लेवल अप जाएगा, आप देखो x², अब यहाँ पे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये बन गया माइनस एक्स ए माइनस 2bx प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखो x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचा x माइनस ए, यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस आया। अब यहाँ पे देखो b1 है तो यहाँ से b बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आया 2x बाहर। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा, सॉरी b बचेगा, यहाँ पे x और यहाँ पे, ठीक है जी। अब आगे लिखो। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन में आंसर कैसे आएगा। तो अब यहाँ पे x माइनस 2b x माइनस ए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे 3x स्क्वायर y माइनस 3xy प्लस 12x माइनस 12। अब इसमें से फैक्टर बनाओ, 3 कॉमन निकल रहा है और यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे x आया y आया। तो अब जब 3x स्क्वायर y को आप 3xy से करोगे, 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल और यहाँ से y कैंसिल, तो यहाँ पे आया x, ठीक है। अब यहाँ पे 3xy को जब आप 3xy से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास माइनस, इसी तरह यहाँ पे आपको मिलेगा 12x माइनस 1। वो फैक्टर आर कॉमन, x माइनस 1 3xy प्लस 12, दिस इज द आंसर। यहाँ पे मैं 12 क्वेश्चन करा रही हूँ इस एक्सरसाइज के, बाकी कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, तब तक आप इसको करो। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर क्वेश्चन डालो, मैं आपको सॉल्व करके भेजूँगी, ठीक है। आप उसके साथ कनेक्ट रहो, वहाँ पे और भी आपको वर्कशीट जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ताकि आपको जो है आने वाले टाइम में और वीडियोस मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।